वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द डीप। और मैं हूं आपका होस्ट आदिश नारायण, लेकर आया हूं एक और वीडियो आप सबों के लिए। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है, क्योंकि आज का वीडियो एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में है जो मुझे पर्सनली लगता है और आज काफ़ी लोगों को ये बात लगती है कि ये बहुत पर्पसफुली किया गया। यानी कि ओलंपिक 2024 की जो पेरिस में, फ्रांस में जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसमें जो हुआ, इट वाज ऑल ब्लास्फेमी एंड डिमोनिक एंड सेटनिक। और ये सेटनिज्म को और डिमोनिक चीज़ों को प्रमोट करने का एक बहुत ही बड़ा वीडियो है जो खुलकर सामने आया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आज इस संसार में हो रही हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन फैल रहा है, जैसे जैसे परमेश्वर का आगमन है, यीशु का आगमन है, वैसे वैसे शैतान भी अपने कामों को तेज कर रहा है। वैसे वैसे चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ों को एक्सपोज करने वाला हूं जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि हर मसीह भाई बहन इन बातों के बारे में जान सके। क्योंकि ये दुनिया, ये जो संसार है, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द एंड टाइम्स, और हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और इन दिनों में जहां चीज़ें खुल के सामने हो रही हैं, जहां कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है, हर चीज़ सामने हो रही है। चाहे वो न्यूडिटी हो, चाहे वो एडिक्शंस हो, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे ये सेटनिज्म और डिमोनिक चीज़ों को प्रमोट करना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ इस 2024 के ओलंपिक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में, जहां पे हमारे प्रभु यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला मौकरी यानी मजाक उड़ाया गया। चाहे लोग इसके पीछे कितना भी बोलें कि इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट द रियलिटी इज एवरीथिंग, एवरी डिटेल वाज प्लान्ड। कोई भी चीज अनप्लान्ड नहीं थी। हर चीज जो इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में हो रही थी वाज प्री प्लान्ड। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं हुआ कि ओपनिंग सेरेमनी के जस्ट 1 घंटे पहले किसी को लगा चलो हम ये करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब नॉनसेंस है, ये सब गलत बातें हैं। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ट्रस्ट मी, यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें इस संसार में हो रही हैं जो आपको लगती तो एंटरटेनमेंट है, पर ये आपकी लाइफ में एंटर करके आपकी फैमिलीज को, आपके बच्चों को अटैक कर रही हैं। उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आ रहा है इन चीज़ों का। अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं कुछ फुटेजेस, जो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा, आप खुद सोचिएगा देखने के बाद, डू यू थिंक एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, इज इट राइट और रॉन्ग? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है? सबसे पहले तो ये समझो कि हम जो भी यहाँ सिखाऊंगा, मैं आपको बाइबल की फाउंडेशन से सिखाऊंगा। क्योंकि इंसान झूठा हो सकता है, मेरी बात को सुनो, इंसान झूठा हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है, हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है, और उसमें सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसके बाद मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा कि क्या हुआ इस ओपनिंग सेरेमनी में, और आपकी राय इस बारे में क्या है, जरूर बताना। तो सबसे पहले परमेश्वर वचन अगर आप मेरे साथ निकालो तो पहला पत्रस 3:3 में क्या लिखा है? और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अंतिम दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे, ऐसे मौकरी, ऐसे मजाक, ऐसे झूठे लोग आएंगे जो मजाक उड़ाएंगे, जो ठट्टा उड़ाएंगे, अपनी सोच से चलेंगे, अपने लॉजिक्स, अपने पैटर्न्स, अपने आइडियाज को सच मानकर प्रूव करेंगे कि ये सही है भैया, और उस टॉपिक के लिए, उस चीज़ों के लिए, उस अपने थॉट्स के लिए सिंपैथी बटोरेंगे, तो भटके हैं दूसरों को भी भटकाएंगे। सो इसलिए बाइबल कहती है, सचेत रहो, सतर्क रहो कि तुम शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हारे जीवनों में आके तुम्हें फाड़ खाए। इसलिए दोस्तों, क्योंकि शैतान क्या है, शेर के समान बैठा है कि कब आपको फाड़ खाए, कब आपके परिवारों में आकर आपको नाश कर दे। और ऐसा ही कुछ हुआ इस ओलंपिक सेरेमनी में। तो आइए हम देखते हैं फुटेज नंबर 1 जो आपके सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग टेबल पे बैठे हैं। ये जो फुटेज है, सबसे मेन कंट्रोवर्सी क्यों है? बिकॉज ये फुटेज रेप्लिका बनाई गई है यीशु मसीह के लास्ट सपर का, जब यीशु मसीह उस अपर रूम में थे। अगर आपको मालूम हो तो ये बहुत एक पॉपुलर फोटो है जो रिप्रेजेंट कर दी है द लास्ट सपर ऑफ जीसस, जहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठ के अंतिम जो भोज था उस भोज को लिया था। और उसकी रेप्लिका इन लोगों ने
कुछ इस तरह प्रोड्यूस करी है। अब इस बात को समझो कि यीशु मसीह यहाँ क्या सिखा रहे थे। अगर आप देखो तो जितने भी गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पे यीशु मसीह अंतिम समय पे उस अपर रूम में जाकर अपनी देह और अपने क्या करते हैं, अपनी लहू को दिखाकर ये बोलते हैं, नई वाचा के बारे बताते हैं कि अब मैं क्रूज पे जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, और ये एक नई वाचा का प्रतीक है। पर अब यहां पे उसका एक खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया। खुल्लम खुल्ला, ये जो लोग ऊपर बैठे हैं आपने देखा है, बीच में एक लेडी है, और मैं आपको बता दूं यहां जितने भी लोग खड़े हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? एक स्पोर्ट्स में, एक ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में, दिस इज रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट? यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। देयर इज नो रिलेवेंसी, देयर इज नो रिलेशन, लेकिन ये पर्पसफुली क्या कहते हैं, प्लान करा गया। ये मोकरी जो है, ये मजाक जो है, ये ठट्टा करने वाली बात जो है, पर्पसफुली प्लान करी गई। दिस इज ब्लास्फेमी, दिस इज ब्लास्फेमी फ्रॉम हेल। ये कहना चाहिए ना, सेटनिज्म को खुल्लम खुल्ला, डिमोनिक चीज को खुल्लम खुल्ला इनका क्या करा गया, दिखाया गया। दे आर मॉकरिंग ऑन अवर गॉड। वो परमेश्वर की उस बात को खुल्लम खुल्ला मजाक में दिखा रहे हैं। देयर इज, जबकि इस खेल से, इस ओलंपिक से, इस स्पोर्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नाउ थिंक अबाउट द हाइट्स कि किस लेवल पे सेटनिज्म और डिमोनिक चीजें आज खुल के आपके घरों में, आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, और जो लोग इनको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हाउ दे आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दीज डिमोनिक थिंग्स। कैसे वो शैतानी चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं, आप खुद सोच के देखिएगा। आप सोच के देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह की उस मैच को किस तरह इन्होंने गलत पोर्ट्रे करा, किस तरह इन्होंने उसको एक ब्लास्फेमी बनाकर दिखाया, किस तरह मजाक बनाकर दिखाया। ये वो बुरे दिन हैं, ये वो बुरा समय है जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, और जहां पे लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका है। लोग मसीह का, कहते हैं ना, मसीह को भूल चुके हैं और मसीह से दूर हो चुके हैं। और बाइबल कहते हैं जिस घड़ी ऐसा होगा पुत्र का आगमन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हो जाइए, प्रभु का आगमन निकट है। और ये सब चीज जो हो रही है, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, व्हाट इज योर राय इन दिस? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मसीह भाई बहनों। डिस्गस्टिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अमेज हो जाएंगे। कमेंट्स पढ़िए, जो लोगों ने करें ये कमेंट्स पढ़िए आप। लोगों ने कमेंट करके बोला है दिस इज नॉट राइट। सोचिए, एवरीवन इज सेइंग दिस इज नॉट राइट, क्योंकि सब जानते हैं व्हाट दीज गाइज हैव डन इज प्रमोटिंग सेटनिज्म एंड मोकरी ऑन गॉड। परमेश्वर पे उंगली उठाकर परमेश्वर का मजाक बनाया गया, यीशु मसीह का मजाक बनाया गया, और उस लॉर्ड सपर जो प्रभु की जो भोज की टेबल है उसका मजाक खुल्लम खुल्ला यहां उड़ाया गया। अब चलते हैं फुटेज नंबर 2 पे। ये जो फुटेज आपके सामने चल रहा है, ये है, आप ध्यान से देखो, इसका क्या रिलेवेंस है इस स्पोर्ट्स पे, इस ओलंपिक पे, इसका क्या रिलेशन है आप समझो। एक व्यक्ति आप देख रहे हो ब्लैक ड्रेस में है, और सिल्वर और ब्लैक ड्रेस और व्हाइट ड्रेस का कॉम्बिनेशन है, और क्या कर रहा है, घोड़े पे बैठा है। और घोड़ा किस पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है, और घोड़ा 2 पंख आपको दिख रहे हैं। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? घोड़े के ऐसे पंख निकले हुए हैं और उस पर एक राइडर बैठा हुआ है जो ब्लैक और सिल्वर ड्रेस की है। अब आप बोलेंगे इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन है। एवरीथिंग व्हाट इज इन दिस वीडियो, व्हाट दे हैव डन ऑन दिस ओपनिंग सेरेमनी, मैंने बोला ना, प्लान है। ये प्लान है सेटनिज्म को और इवल थिंगों को प्रमोट करने का। अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब प्रभु का वचन कहता है ना कि काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, पेल घोड़ा, हर एक घोड़े का एक महत्व है। तो आप मुझे बताइए कि एक स्पोर्ट्स में, एक ओलंपिक की ग्रैंड ओपनिंग में इस घोड़े का पानी पे चलना, इस घोड़े का प्रमोट करना, ये क्या रिलेवेंसी है? ये क्या रिलेट करता है एक स्पोर्ट्स का और इसका क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है। इट्स जस्ट, हम अब जैसा मैंने बोला, लोग बोलेंगे अरे इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। नो 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 नो। हाँ, हो सकता है आप एंटरटेनमेंट वही लोग समझ रहे होंगे जो वचन की बातों को नहीं जानते। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। केवल वही लोग इन चीज़ों को समझेंगे जो वचन में रूटेड है। जो वचन में रूटेड नहीं है ना, उनके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, एक आर्ट है, एक कल्चर है, एक खूबसूरत सा डेकोर है। बट ट्रस्ट मी, people who are in the word and rooted in the word of God, they understand the signs, they understand the real meaning and the behind the scene of this opening ceremony। अगर हम देखें ओलंपिक का जो मेन मोटो होता है वो होता है सारे दुनिया में, सब जगह से, सारे देशों को एक यूनिटी में लाकर, एक होकर आगे प्रमोट करना, फॉर अ पीस, फॉर अ गुड,
कि हम सब एक होकर क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। लेकिन डार्कनेस का, एक अंधकार का इस स्पोर्ट्स से, यीशु मसीह की इमेज का इस स्पोर्ट्स से कुछ नहीं रिलेशन नहीं है। जस्ट नाउ Satan is coming in full and showing that darkness is taking over the world. शैतान अब खुल्लम खुल्ला आकर लोगों को भरमाना शुरू कर दिया है और सिंपैथी ले रहा है बहुत से लोगों से। अभी आपको देखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जिनको लगता है इट्स ओके, इट्स फॉर फन। इट्स नॉट फॉर फन। अगर आप सोचते हैं फन है तो चलो मैं आपको तीसरा फुटेज दिखाता हूं, आप इस बारे में क्या बोलोगे? तीसरा फुटेज देखिए। अब आप इस बारे में क्या बोलोगे? एक लेडी जिसका सर कटा हुआ और वो अपना ही सर को हाथ में लेके शी इज परफॉर्मिंग, एंड डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये नॉर्मल है? दिस इज नॉर्मल? अगर चलो मैं तो बोल रहा हूं, जो लोग ये बोलते हैं ना इट्स एंटरटेनमेंट, चलो विश्वासियों को एक तरफ रखते हैं, क्या ये नॉर्मल है कि एक लेडी जिसकी गर्दन कटी है वो अपनी ही गर्दन हाथ में लेके परफॉर्म कर रही है? क्या ये नॉर्मल है? अगर आप इसको नॉर्मल बोल रहे हैं तो मुझे डाउट है कि कहीं आप नॉर्मल है कि नहीं है। बिकॉज इफ यू थिंक दिस इज नॉर्मल देन आई एम डाउटिंग ऑन यू दैट आर यू नॉर्मल पर्सन और नॉट। बिकॉज उसका रीजन है कि अगर आप सोचो, अगर आपके बच्चे हैं 5-6 साल के, ठीक है, ओलंपिक में स्पोर्ट्स के लिए आई हाईली सपोर्ट ओलंपिक्स फॉर द स्पोर्ट्स होते हैं, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो वो ओलंपिक देखते होंगे। अब आपके छोटे बच्चे 6-7-8 साल के बच्चे, क्या ये फुटेज देखकर उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करा। पहली बात, क्या आप दिखा पाएंगे अपने बच्चों को ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब फुटेजेस, कि वहाँ पे लोग ऐसे गंदे कपड़े पहन के नाच रहे हैं और वहाँ पे सेटनिज्म को प्रमोट करा जा रहा है, वहाँ पे एक लेडी जिसकी मुंडी कटी है वो गाना गा रही हाथ में लेके? दिस इज कंप्लीटली डिमोनिक, दिस इज कंप्लीटली डिमोनिक ब्लास्फेमी। सेटनिज्म प्रमोट करा जा रहा है, डेथ को प्रमोट करा जा रहा है। अब ये कटी मुंडी क्या प्रमोट कर रही है? फियर का प्रमोशन है, नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव प्रमोशन है। क्या आपके बच्चे ये सब देखने, आप दिखाएंगे अपने बच्चों को ये सब 6-7 साल की उम्र में? ये हॉरर है, बच्चे आपके डरेंगे, बुरे सपने आते, इवन बड़े लोग डर जाएंगे। ये सब चीजें क्या दिखाई जा रही हैं? क्या ये स्पोर्ट्स ओलंपिक की ओपनिंग है या कोई अपना पर्सनल एजेंडा पूरा किया जा रहा है इसके पीछे? तो आप बताइए, इस परफॉर्मेंस का इस ओलंपिक से क्या रिलेशन? एंटरटेनमेंट। और अगर आप इसको एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं तो मुझे डाउट है कि आप नॉर्मल है कि नहीं है। बिकॉज कटी हुई मुंडी लेकर कोई गाना गा रहा है जिसकी गर्दन नहीं है और आप इसको अगर नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, देन आई एम हाईली डाउटिंग कि अगर हम इस स्टेज पे आ चुके हैं जहां हमें ये नॉर्मल लग रहा है, देन वी शुड चेक आर वी ऑन द राइट स्पिरिट और नॉट। क्या हम सही आत्मा में बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं? ना फुटेज नंबर 4। अब आप मुझे बताइए इस फुटेज के बारे में क्या कहेंगे। इसमें चर्च की बेल बज रही है, ठीक है, चर्च है, चर्च की बेल बज रही है और एक टावर पे एक आदमी ब्लैक ड्रेस पहनकर, जिसके पंख हैं, राइट, एक काले पंछी का ड्रेस बनकर वो टावर पे जिसपे क्रॉस का सिंबल है उस पर टंगा हुआ है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एक काला व्यक्ति काली ड्रेस पहनकर क्रॉस पे टंगा हुआ है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? क्या है ये कहीं इसका रिलेशन है इस फुटेज का ओलंपिक से? कोई रिलेशन है? आप चलो 1 मिनट के लिए बताना, ये फुटेज कितनी देर के लिए आपके सामने? अगर आप इसका वीडियो देखोगे तो ये फुटेज जस्ट मुश्किल से 3 सेकंड का था, पर 3 सेकंड की फुटेज से इस ओलंपिक का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। प्रमोटिंग सेटनिज्म, they are telling that they are not follower of Christ, they do not need God, they do not believe on God, they are a follower of Christ. Now इसके बाद में एक और आखिरी और अंतिम फुटेज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फुटेजेस हैं, लेकिन आखिरी और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट फुटेज, इसको देखिए। ये आपको क्या लगता है, ये फुटेज में जो ड्रेस पहनकर ये लड़की है या लड़का है? एक दाढ़ी वाली फुल ग्रोन मैन, एक आदमी है और ट्रांसग्रेशन है, राइट? क्या कर रहा है वो? किस तरह का वो एक डांस और किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है? ये क्या चीज है? आप मुझे बताइए, इज दिस नॉर्मल? डू यू सपोर्ट दिस नॉर्मल? डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? दिस इज राइट? इज देयर एनी रिलेशन इस चीज का ओलंपिक से? कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। अब सुनो, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस आप लोग बोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस से करना था, तो एंटरटेनमेंट पर्पस में मैं आपको दिखाता हूं 2014 की ओपनिंग सेरेमनी फ्रांस की, जहां पे ये ओलंपिक की हुई थी। 2014 और 2024 की दोनों की वीडियो आपके सामने चल रही है। आप खुद देखो और बताओ कितना डिफरेंस है।
एंटरटेनमेंट दोनों में है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देखा हो? 10 साल के अंदर क्या हुआ? ना आई कम टू दिस कंक्लूजन। अब मैं आपके सामने एक वचन दूंगा, आप वचन पढ़ें ध्यान से, बाइबल क्या बोलती है। अगर आप मेरे साथ निकालें गलातियों 6 उसका 7, गलातियों 6 उसके 7 में क्या लिखा है? डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, अ मैन रीव्स व्हाट इज सो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो मनुष्य बोता है उसे ही काटेगा। आपको क्या लग रहा है? व्हाट दे आर सोइंग, विल दे रीप अ गुड बेनिफिट? नो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम परमेश्वर की ज्योति की संतान, अंधकार की नहीं। राइट? वो ज्योति जो चमकी, जिसने विश्वास करा वो ज्योति में आ गए। हम वो फॉल्स ज्योति के पीछे मत भागो, जो क्या है, झूठी ज्योति जो दिखाता है ज्योतिमान स्वर्गदूत बनकर आता है, जो वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान है, वो डीमन है, वो सेटन है, वो झूठी बातों को फैला रहा है। और हम अगर ये सोच रहे हैं कि इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट फॉर फन, तो याद रखो हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। परमेश्वर के वचन को समझो। ये चीज़ें एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंटरटेनमेंट में देखते हो, लेकिन आज के समय पे ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं? दे आर बिहाइंड द स्टोरी, दे आर करप्ट, दे आर प्रमोटिंग डीमंस, दे आर प्रमोटिंग सेटनिज्म, दे आर प्रमोटिंग अडल्ट्री, दे आर प्रमोटिंग गलत गलत चीज़ें। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, आपके जवान, आपके लोगों के लिए हानिकारक है, डेंजरस है। डेंजरस है, बच्चों के लिए डेंजरस है, आपके लिए डेंजरस है। सो प्लीज इट्स द रिक्वेस्ट, स्टॉप प्रमोटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये सब चीजें ना हमारे परिवारों के लिए नुकसान है। यहां पे एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, इस बात को समझो। बाइबल कहती है हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। हाँ, जो लोगों ने करा, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हैं। हमें ऐसे लोगों को क्या करना है? हमें उन पर गुस्सा नहीं करना, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको रास्ता दिखाए, परमेश्वर उनको ज्योति दे, परमेश्वर उनको बचाए। लेकिन हमारा असली एनिमी कौन है? लोग नहीं है। हमारा असली एनिमी शैतान है। शैतान जो इन सब के पीछे क्या कर रहा है? अपने घिनौने जाल को बुन रहा है कि विश्वासियों को वो विश्वास में गिरा दे और पाप में गिरा दे, और क्या हो आखिरी में? सब कुछ खत्म हो जाए और परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। पर मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, हर एक कान, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का आगमन निकट है। जब ऐसे दिन आप देख रहे हो बुरे कि दुनिया अंधकार में डूब रही है, हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को पढ़े, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन इन दिनों में ज्योति में चलने वाला बन सके। आमेन। सो यही है आज के पॉडकास्ट में। अगेन मैं आप सभी को बोलता हूं, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और बहुत जल्द हम और आप जितने विश्वास में हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, वचन को थामे रहते हैं, बहुत जल्द हम अपने मसीह को आते हुए देखेंगे और उठा ले जाएंगे। सो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो मेक श्योर टू रेट, रिव्यू, और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना कि आपको क्या लगता है इस फुटेज और इस वीडियो और इस ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। ज़रूर मुझे बताना। और आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलूंगा आपसे वेडनेसडे को। टिल देन सभी को जय मसीह की शालोम।